हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा आपके साथ शेयर करने के लिए आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से लेके जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक स्टैचू है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। मतलब एक पेडेस्टल दिया हुआ है, मान के चलो ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, स्टैंड वगैरह जिसके ऊपर हम लोग स्टैचू रखते हैं, एक बेस बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग स्टैचू रखते हैं। तो मान के चलो ये पेडेस्टल है, तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। उसके ऊपर एक स्टैचू है जो उसके ऊपर खड़ा है। तो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो उसका हाइट कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का हाइट है 1.6 मीटर। तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं ए बी हमारा स्टैचू हो गया और बी सी हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी द स्टैचू एंड क्या हो जाएगा, बी सी बी द पेडेस्टल, बी सी बी द पेडेस्टल, बी सी बी द पेडेस्टल। ओके, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग क्या लेंगे, सपोज ये आई का लेवल हो जाता है हमारा बेस लेवल, सामने वॉल है, वॉल जहां पे सीलिंग को टच कर रहा है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बेस से हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सामने वॉल है और जहां पे वो फ्लोर को टच कर रहा है, वॉल जहां पे फ्लोर को टच कर रहा है उसको मैं देखता हूं तो ये बेस लेवल हो गया, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये जो एंगल आया वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहां क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, है ना। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में ले लिया, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ए बी स्टैचू था तो टॉप ऑफ द स्टैचू मतलब यहां से वो टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर वो टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है उसका, 60 डिग्री। देन क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। उसी पॉइंट से जहां से पहले उसने टॉप ऑफ द स्टैचू को देखा, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडेस्टल इधर है, तो यहां से वो एंगल कितना हो रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब मेरे को निकालना क्या है, बीसी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ओके, तो आई नीड टू फाइंड बीसी। तो इसमें कैसे करना है, देखो आपको ये तो वैल्यू दिया हुआ है ना, कौन सा, ए बी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.6 और बीसी की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है। ठीक है, और मेरे को अब करना क्या है, मान के चलो मैं लेता हूं बीसी का जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है वो मैं मान के चलता हूं कितना, एक्स मीटर, कितना एक्स मीटर मान के चलते हैं। तो मैं मान के चलता हूं हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज एक्स मीटर। ओके, तो मैं ले लेता हूं लेट बीसी बी द पेडेस्टल एंड BC इज इक्वल टू एक्स मीटर्स। ठीक है, BC का हाइट ले लिया एक्स मीटर। अभी मेरे को क्या करना है, देखो मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसको कैसे जानोगे, आपको क्या करना है, जो हमको एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं उस ट्रायंगल में जाना है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, आपको क्या करना है, उस ट्रायंगल के अंदर जाना है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ 45 डिग्री। 45 डिग्री का जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, बी सी, इसका नाम ले लीजिए डी। तो बी सी डी ट्रायंगल हो गया जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दूसरा जो ट्रायंगल है वो है 60 डिग्री वाला, उसमें क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। दोनों ट्रायंगल में कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट आ रहा है सी डी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट आ रहा है सी डी। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ट्रायंगल से हमारा अननोन एक है तो हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ये कॉमन पार्ट से बनाएंगे, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन का 45 डिग्री वाला ट्रायंगल है उसमें बी सी डी में सी डी आ रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री वाला ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी, उसमें भी सी डी आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, एक CD को लेके इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन, तो आप CD को लेके इक्वेशन बनाना है तो किससे डील करना है, देखो मेरा गिवन कंडीशंस यहाँ दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो मैं अगर tan थीटा से रिलेट करता हूँ तो tan थीटा का रिलेशन किससे है, परपेंडिकुलर बाई बेस से। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये दोनों रिलेट हो गए, कौन, अननोन और ये CD। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे ABC में, हम क्या करेंगे, वापस से tan 60 डिग्री डालेंगे। तो क्या हो जाएगा, AC बाई CD, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपका एंगल दिया हुआ है तो एंगल का ऑपोजिट वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। एंगल जिस पे रेस्ट करता है वो क्या हो जाता है, बेस। तो ये दोनों केसेस में बेस कौन आ रहा है, CD आ रहा है। तो हम tan थीटा से रिलेट कर सकते हैं और CD दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम उसके ऊपर इक्वेशन बना सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो पहले चलते हैं इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD हम क्या ले रहे हैं, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब BC बाई CD। ये हो गया BC बाई CD। tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, और BC मेरा कितना है, x, और CD मेरे पास नहीं है। तो CD कितना हो जाएगा, CD इज इक्वल टू x मीटर्स। ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ACD। इन ट्रायंगल ACD हम क्या ले रहे हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, AC बाई CD। कितना हो गया, AC बाई CD। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AC कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस x। AC ये है तो 1.6 प्लस x। तो AC की वैल्यू हो गई 1.6 प्लस x। और CD की वैल्यू हमको कितनी मिली थी, x मिली थी। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर, CD की वैल्यू x, और यहाँ पे रीजन दे देंगे बिकॉज CD इज इक्वल टू x मीटर्स, है ना। यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिए। अब मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना होता है, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। ओके, नाउ क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये मिटा देता हूं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये x को आप इधर लाके माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, √3x माइनस x, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। देन हमको क्या करना है, x कॉमन ले आइए तो कितना बचता है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। फिर x को रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ओके, अब हमको क्या करना है, डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हमको नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर देंगे मतलब इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब √3 माइनस 1 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1। तो इसके साथ क्या कर दिया, √3 प्लस 1, मतलब कहने का क्या मतलब है, a माइनस बी है तो हमने a प्लस बी मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अगर आपने नीचे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नीचे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई करोगे, √3 प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कितना आता है, x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, कितना हो गया 2। तो हम इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 का अगर वैल्यू हमको दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे। अगर √3 की वैल्यू अगर 1.732 दी हुई है तो हम लोग इधर डालेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर √3 की वैल्यू हमको नहीं दी है, क्वेश्चन पेपर में अगर टॉप में भी लिखता है कि यूज √3 इक्वल टू 1.732, तो हम वो वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमको नहीं दिया हुआ है तो वी कैन लिव लाइक दिस, है ना। तो कितना हो जाएगा, दिस मच मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो होप आपको इस क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट मिला हो, और आगे के वीडियोस में बने रहिए। कुछ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के डिस्कस करेंगे ताकि वहाँ से कुछ दूसरे टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मिले और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर हो। और आगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।